एक सब्सक्राइबर ने पूछा क्या सेम बर्थ डेट पे सेम प्रेडिक्शन होगा सबके लिए, है ना। हर रोज़ हज़ारों लोग पैदा, लाखों लोग पैदा होते हैं। ये सेम सवाल एस्ट्रोलॉजी के लिए भी है, सिर्फ न्यूमरोलॉजी के लिए नहीं है, क्योंकि सेम मोमेंट पे हज़ारों लोग पैदा होते हैं, हज़ारों बच्चे पैदा होते हैं, है ना, दुनिया में एक ही सेकंड में। ठीक है, तो क्या फिर बाय सेकंड देयर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स वुड बी सेम? No, and numerology would be same for lakhs of people because lakhs of people are born every day. So would their life be same? क्या हम सबकी लाइफ एक जैसी होगी? ऐसा तो नहीं है ना। बहुत मुश्किल है कि किन्हीं दो लोगों की लाइफ बिल्कुल सेम हो। ठीक है, तो ये जो हमारे जितना भी ऑकल्ट है, ठीक है, ये एक लॉजिक पे बेस्ड है। हमें वो लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कुछ कैलकुलेशंस पे बेस्ड है, तो इसमें थोड़ा हमारे इंटेलिजेंस का यूज़, कॉमन सेंस का यूज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको लॉजिकल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। व्हाट आर द फैक्टर्स विच इम्पैक्ट अ पर्सनस लाइफ। प्लैनेटरी पोजीशंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है या जो सिचुएशंस आती हैं, और उसको देख के हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। ये एकदम सही बात है। आपकी वैदिक न्यूमरोलॉजी भी सही है, आपकी एस्ट्रोलॉजी भी सही है, आपकी पामिस्ट्री भी सही है। ठीक है, अगर किसी को प्रॉपर नॉलेज हो, और इंट्यूशन ऑब्वियसली इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, जिसकी जितनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी, स्पिरिचुअली जो आपका जितना हाई होगा, वो ऑकल्टिस्ट उतना ज़्यादा एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ उनके सवाल से रिलेटेड। क्या सेम बर्थ डेट पे सेम लाइफ होगी? नहीं होगी, डिफरेंट लाइफ होगी। अब क्यों होगी? बिकॉज देयर आर मेनी फैक्टर्स। फर्स्ट इवेंट्स आर सिमिलर। अगर कुंडली सेम है, चाहे वो आपकी न्यूमरोलॉजी कुंडली हो, चाहे आपकी एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली हो, इवेंट्स वुड बी सेम, सिमिलर इवेंट्स उनकी लाइफ में होंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, देयर इज ऑलवेज अ रेंज। ठीक है, हमेशा एक रेंज में होता है। ठीक है, फ्रॉम एक्सट्रीम टू यू नो मिनिमम एक्सट्रीम, मैक्सिमम एक्सट्रीम, एंड देन मैक्सिमम पीपल फॉल इन द मिडल। अच्छा, मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में योग आया है ऑफ डबलिंग द मनी, है ना, मनी डबल होने का योग है। तो अब आपके पास अगर सिर्फ 10 ही रुपये हैं, तो आपकी मनी डबल होकर 20 रुपये हो जाएगी। उस पर क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आपके पास 10 रुपये हैं, 20 रुपये, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में। लेकिन किसी के पास ऑलरेडी 10 लाख रुपए हैं, अब उसके 20 लाख हो गए, अब उसको सब्सटैंशियल अमाउंट का फ़र्क है। उसी तरह जिसके पास 10 करोड़ हैं, उसके पास 20 करोड़ हो गए, उसका और इम्पैक्ट है। तो एक ही दिन में एक रिक्शा वाले का भी सेम ग्रेड बन रहा है, और एक सेलिब्रिटी या एक बिजनेसमैन का भी सेम ग्रेड बन रहा है। उनका योग आया हुआ है डबलिंग द मनी और गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज़। सो वो डबल मनी उस हिसाब से होगा जितना आप ऑलरेडी, आपका रेंज है। आपके पास 10 रुपये हैं तो उससे 20 हो जाएगा, 10 लाख हैं तो उससे 20 लाख हो जाएगा, और अगर आपका 10 करोड़ है तो उससे 20 करोड़ हो जाएंगे। तो इस तरह से होता है। प्रेडिक्शन सबके लिए सेम है और करेक्ट भी है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स होम, सोसाइटी यू आर बेस्ड। ठीक है, अब एक बच्चा है, उसके ग्रेड में मल्टीपल टूज हैं। ठीक है, मल्टीपल टू होता है आपका इमोशनली रिएक्टिव बंदा, एंशियस बंदा, लो कॉन्फिडेंस, है ना, सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन ऑल द टाइम, वेरी इमोशनल, क्रिएटिव, हाईली क्रिएटिव। ठीक है, तो अब अगर उसको अपनी सोसाइटी में, अपने घर में, स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे वो मैनेज हो जाएगा, वो अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख लेगा। ठीक है, लेकिन इसी के ऑपोजिट, अब वो बहुत ही किसी डिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट में पैदा हो गया वो बच्चा, है ना। 2 बच्चे हैं, सेम दिन पैदा हुए हैं, दोनों की ग्रिड सेम है, दोनों के पास मल्टीपल टू है, लेकिन एज एन अडल्ट और द इम्पैक्ट ऑन लाइफ वुड बी, अब एक पेरेंट्स हैं जो कि बच्चे के टैंट्रम्स को बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट वे में हैंडल करते हैं, और दूसरे पेरेंट्स हैं वो खुद भी इमोशनली इतने डिस्टर्ब हैं कि जैसे ही बच्चा इमोशनल टैंट्रम थ्रो करता है, दे ऑल्सो स्टार्ट थ्रोइंग देयर इमोशनल टैंट्रम इन एडल्ट वे। उसको गुस्सा करना, मारना पीटना, या उसको उसके इमोशंस को सप्रेस करना, या उसको और डांटना उस चीज़ के ऊपर, इंस्टेड ऑफ उसको समझाना, काउंसलिंग करना, समझना कि बच्चा किस चीज़ से परेशान हो रहा है, या फिर ये एक्सेप्ट करना कि हाँ एंजाइटी का उसका नेचर है, अब उस नेचर को किस तरह से मैनेज किया जाए। तो it is highly based on your environment, okay, how those things will be played in your life.
फिर आपका चौथा फैक्टर आपका मेंटल मेकअप। मेंटल मेकअप मीन्स आप उस तरह को किस तरह से लेते हैं। अब मान लीजिए किसी की ज़िंदगी में रिलेशनशिप प्रॉब्लम लिखी ही है ना, एक ग्रिड है जिसमें 178 का योग है, 178 का योग आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स का योग है, ठीक है। तो अब जितनों की भी ग्रिड में 178 आएगा उन सबको रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू टेक इट। आप बहुत मेहनत करते हैं अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, ठीक है, आप बहुत, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि आपका मोह माया ही उससे उठ जाता है कि हाँ भाई रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा, भगवान की तरफ चलें, ठीक है। या फिर आप अपने आप को, अपने पार्टनर को, सोसाइटी को ब्लेम करते हैं, या आप भगवान को ब्लेम करते हैं आपको मुसीबत देने के लिए, और आप उसका कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। बट इफ़ टू पार्टनर्स आर कमिटेड, इवन इफ दे हैव बैड रिलेशनशिप योग इन देयर ग्रिड्स, they can make it work or they can learn from it, you know. Whenever there is an obstacle, it's an opportunity also, ठीक है। So how you see an event and how what you do about it is making all the difference. Then there is spiritual development, आपकी प्राण शक्ति कितनी है ना, आपकी प्राण शक्ति कितनी है। हर एक इंसान की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अलग होती है, आत्मा की शक्ति अलग होती है। अब मान लीजिए एक छोटी सी रॉक है, एक छोटा सा पत्थर है, आप एक चींटी को मारेंगे तो चींटी मर जाएगी उससे, लेकिन वही पत्थर अगर आप हाथी को मारेंगे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, चींटी छोटी है, उसके पास स्ट्रेंथ कम है। तो इसी तरह कोई भी मुसीबत जो हमारी ज़िंदगी में आती है, आपको वो कितना इम्पैक्ट करेगी वो आपकी प्राण शक्ति पे डिपेंड करता है, वो आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप बहुत स्पिरिचुअली डेवलप्ड हैं, आपकी प्राण शक्ति बहुत हाई है, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आपको छोटी लगेगी। लेकिन आप बहुत वीक हैं इंटरनली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, तो आपको छोटी सी छोटी प्रॉब्लम इतनी बड़ी लगेगी कि बस के पहाड़ ही टूट गया, है ना। जैसे एक छोटा पत्थर मैंने आपको बताया, चींटी के लिए पहाड़ है और एक हाथी के लिए कंकर है, तो वो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा नेम का इम्पैक्ट होता है 5% तक, आपने मेरे पुराने वीडियोस में सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेस इज इम्पॉर्टेंट। आप जहाँ पैदा होते हैं वो प्लेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मान लीजिए एक डेस्टिनी 1 वाली फीमेल है, वो अफगानिस्तान में पैदा हो गई, तालिबान के अंडर रूल है, वो कितनी भी लीडरशिप क्वालिटी हो उसमें, कितना भी स्किल हो, कितनी एम्बिशन हो, कुछ नहीं कर सकती वो, है ना। सो ये चीज़ें मतलब जो आपके किस तरह से इम्पैक्ट देंगी, जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं, इवेंट्स सेम रहेंगे, प्रॉब्लम सेम रहेंगी, प्रेडिक्शन सबके लिए सेम रहेगी, बट द इम्पैक्ट ऑफ द प्रेडिक्शन एंड हाउ इट प्लेज इन योर लाइफ will be very different. That will be based on these factors, and most important factor is your karmas. कि किस तरह से उसे आप फर्दर लेके जाते हैं, आप उसे किस तरह से लेके जाते हैं, उसका क्या करते हैं, ठीक है। जिसमें आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आपकी मेंटल मेकअप, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप यू टेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिसकी ज़िंदगी में मुसीबत आई, मैंने एक मुसीबत के आप 3 तरीके से होते हैं, मोस्टली देयर आर 3 वेज इन विच यू कैन रिस्पॉन्ड टू इट। 1, यू बिकम न्यूट्रल, कुछ ना करें क्योंकि आपके प्रारब्ध हैं, आप उनको भुगत रहे हैं, अच्छा है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन, ठीक है। आपको किसी ने गाली दी, आपने सुन रही, आप चुप रहे, बस अपना काम किया, वो अपने काम पे चला गया, आप अपने काम पे चले गए, ठीक है। ये तो एक हो गया न्यूट्रल, फर्स्ट रिएक्शन, बेस्ट रिएक्शन। सेकंड हो गया आपका नेगेटिव रिएक्शन, उसने आपको गाली दी, आपने उसको गाली दी, और ये सिलसिला चलता रहा, ठीक है। थर्ड इज अ पॉजिटिव रिएक्शन, ठीक है, बट इट इज़ स्टिल अ रिएक्शन कि ठीक है, आपने उसे समझा, कंपैशन सोचा कि अच्छा उसका भी बुरा दिन हो सकता है, या हो सकता है उसको किसी ने बताया ही ना हो कि वो कितना गलत बोल रहा है, तो आप उसकी काउंसलिंग करने की कोशिश करें, उसको एक्सेप्टेंस दें, उसको और प्यार दें, उसको सुधारने की कोशिश करें, है ना। तो ये हो सकता है। सो देयर आर 3 रिएक्शंस टू अ सेम सिचुएशन। सो सिमिलरली हाउ द प्रेडिक्शन वुड बी सेम। आपको अगर गाली मिलनी है तो गाली मिलेगी, बट द इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ वुड बी डिसाइडेड बाय यू, ठीक है। तो इसलिए सबकी लाइफ अलग होगी। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये इनकी लिमिटेशंस हैं। न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा, एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी कम, लेकिन दोनों की ये प्रॉब्लम है। ज़्यादा सबसे एग्जैक्ट मुझे पामिस्ट्री लगता है, दैट्स व्हाई आई कंबाइन न्यूमरोलॉजी एंड पामिस्ट्री फॉर माई एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस, ठीक है। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। आपकी और कोई सवाल हो तो प्लीज़ वो पूछिए, जितने भी इंटरेस्टिंग सवाल होंगे
ठीक है, और यूनिक सवाल होंगे, मैं उनका अच्छे से लॉजिकली आंसर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।